गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम एक्टिव एंड पैसिव पढ़ा रहे थे। मैं 3 पार्ट में ये वीडियो आपको शेयर कर चुकी हूँ। अब जो एक्टिव एंड पैसिव में जो एक्सरसाइज मैंने दी थी, कुछ जो सेंटेंसेस थे उसमें इंटरोगेटिव भी थे, ठीक है, और नेगेटिव भी। तो अब आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि नेगेटिव क्या डिफरेंट टाइप से बनेगा। नेगेटिव में कोई डिफरेंट नहीं होता है, बस इंटरोगेटिव में थोड़ा सा अंतर रहेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन जैसे है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक्टिव और पैसिव दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ कहने का ढंग अलग है, मीनिंग वही रहेगा। तो अगर क्वेश्चन हमारा एक्टिव में पूछा जा रहा है तो आंसर भी हमारा पूछा ही जाएगा, उसी तरीके से वो बनाया जाएगा। तो पहले हम नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे। मान लीजिए आपका नेगेटिव, आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें नॉट लगा होता है। जैसे ही डज नॉट लाइक टी, ठीक है। अब आपको पता चल रहा है कि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। और कौन सा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने आपको एक्टिव पैसिव में बताया है कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा टी। तो टी को हम पहले रखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, बन गया। इसके बाद टी सिंगुलर है और हमने बताया कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, इज एम आर, और उसके तुरंत बाद ही हमें नॉट रख देना है। ये हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई थी, लगानी है। और इसके बाद बाई लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ही है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा, तो हम इसे यहाँ पर रख देंगे। एक एग्जांपल और देख लेंगे। दे डिड नॉट विन द मैच, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नेगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द मैच। मैंने आपको बताया था जब हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं तो हम क्या लगाएंगे, वॉज या पर। तो वॉज लगाएंगे आप, उसके तुरंत बाद आप नॉट रखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई वॉन, बाय, क्या है आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा दे, और दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे। क्लियर। यानी अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है तो जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वेदर इट इज एम आर, हैज, हैव, विल, शैल, शुड, वुड, कुड, जो भी हैं उनके तुरंत बाद आपको नोट रख देना है। तो नेगेटिव सेंटेंस में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, आप इसे नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इंटेरोगेटिव सबसे पहले तो आप पहचान सकते हैं आराम से, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है। इंटेरोगेटिव 2 टाइप्स में होते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, और मैं लिख देती हूँ इंटेरोगेटिव है आपके, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड से, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे डू यू प्ले हॉकी, क्वेश्चन मार्क लगा है तो आप समझ जाएंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और कौन सा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बता रखा है कि जब हम पैसे बनाते हैं तो इज एम आर का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हॉकी है, तो हॉकी के हिसाब से हमारा जो, अब देखिए ये जो आया है यू तो हमारा प्लूरल है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा हॉकी है, तो इज लगाएंगे हम पहले। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, मतलब इंटेरोगेटिव है, तो पैसिव भी इंटेरोगेटिव में ही बनेगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो इज हॉकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले बाय, यू सब्जेक्ट है हमारा। क्लियर। एक एग्जांपल और देख लें। हैव यू लर्नड योर लेसन, अब आप ये देखें कि कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इंटरोगेटिव में है। तो योर लेसन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या याद कर चुके हैं, अपना लेसन। तो योर लेसन हमारा क्या हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा आ गया। सॉरी, ये हमारा इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव में बनाएंगे। योर लेसन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं हैज, ठीक है। यहाँ पर हैव क्यों लगा है, यू के साथ हैव आता है, लेकिन योर लेसन एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, तो योर हैज योर लेसन। और मैंने बताया था बीन लगाते हैं, इसमें हम बीन लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म और लेडीज में होती ही है, क्योंकि हैज हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाय।
क्वेश्चन मार्क की तरह यूज हो जाएगा। यानी हमें क्या करना है, यदि इंटरोगेटिव में एक्टिव है तो हमारा पैसिव भी इंटरोगेटिव ही होगा। उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसे नोट कर लेंगे। अब इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप वाले जो हैं हम वो देख लेंगे। सेकेंड टाइप वाले कौन से होते हैं, विच वन, इन विच वी द सेंटेंस स्टार्ट विद द क्वेश्चन वर्ड। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक why do you waste your time। अब इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो हमारा पैसिव भी इंटरोगेटिव वर्ड से ही, क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होगा। वाई को वाई के रूप में रखेंगे यहाँ पे। अब डू है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, योर टाइम, तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। ऑब्जेक्ट योर टाइम हो गया, क्या वेस्ट करते हैं, योर टाइम। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वेस्टेड बाय। ठीक है, हमारा पैटर्न वही है। हमने क्या किया, वी हैव मेड ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, we use subject as a object in the last of the sentence, we use third form, but the answer is given, it means that passive sentence will be in interrogative form। यानी आपका वाई से शुरू होता है तो ये भी वाई से शुरू होगा। बस यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम इधर उधर यानी उनका जो प्लेस है वो एक दूसरे में इंटरचेंज कर देते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेंगे जिससे आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा। When will the teacher teach this poem? when से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, एक्टिव है, पैसिव बनाएंगे तो when से ही स्टार्ट होगा। दिस पोम है आपका तो will ही लगाएंगे उसके साथ, will। ऑब्जेक्ट आ गया दिस पोम। बी बताया था मैंने आपको, विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी यूज करते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, टीच की थर्ड फॉर्म हो गई टॉट बाय द टीचर। ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन के सेंटेंस के लास्ट में आ गया। तो ये आपके इंटरोगेटिव हैं, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से बनते हैं, जैसा एक्टिव है उसी को पैसिव में उसी हिसाब से हम चेंज कर देते हैं। तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव ये सारे आपके कंप्लीट हुए। लास्ट जो हमारा इसमें बचेगा वो इम्परेटिव सेंटेंस रहेगा, जिसकी वीडियो हम अलग से आपको सेंड कर देंगे। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, वो आप एक्सरसाइज करेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।